Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you are living all fine and absolutely fantastic. I am your SJ sir, yet again with one beautiful question that was asked in JEE examinations. Question beta आपके electrochemistry part से लिया गया है. I will show you the question. Question है हमारे पास we have a solution of weak monobasic acid. एक मोनोबेसिक एसिड है, वीक है, उस सॉल्यूशन का मुझे कंसंट्रेशन दिया गया है 0 पॉइंट मीन्स कंसंट्रेशन इसका दिया गया है 0.0015 मोलार. ठीक है. और इस सॉल्यूशन में जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल में जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है L, दैट्स गिवन टू मी 120 सेंटीमीटर. क्लियर. और उसके बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए भी मुझे दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. येट अगेन और एक इंफॉर्मेशन दी गई है. इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, यू नो दैट जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंडक्टेंस. इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है दैट्स 5 × 10⁻⁻7 पर ओम या साइमन मैं कह सकता हूं. और एक इंफॉर्मेशन दी गई है, जो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इसका जो पीएच है दैट्स इक्वल टू 4. लास्ट में क्या दिया गया है? द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन. इसका वैल्यू भी दिया गया है. इट्स गिवन टू मी सम Z × 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल. अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो ये Z है इसका वैल्यू बताइए. मीन्स टोटल जो आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, इसका वैल्यू है Z × 10⁻². नाउ आई एम सपोज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस Z. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमारा अप्रोच कैसे होगा. सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो हमें पता है, वी नो दैट जो सॉल्यूशन का आपका दिस कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू G × L/A. दिस कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या मैं ये G कहूंगा. व्हाट इज G? G इज सिंपली कंडक्टेंस एंड L/A इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट. तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे, कापा विल बी इक्वल टू G का वैल्यू कितना है बच्चा? 5 × 10⁻⁻7 इंटू L का वैल्यू क्या है? दैट्स इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय वी हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट्स 1. जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो कापा है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का निकल के आएगा बच्चा, दैट विल बी इक्वल टू 600 × 10⁻⁻7. इसको मैं लिख सकता हूं ना, 6 × 10⁻⁻5. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कापा. व्हाट इज कापा? कापा इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपली कंडक्टिविटी. कापा का वैल्यू मुझे निकला. अब कापा का वैल्यू जो ही मैंने निकाला, I'll be shifting towards next board. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं निकालूंगा इसका वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन. ठीक है बच्चा. दैट्स इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा? कापा का वैल्यू अभी हमने निकाला, दैट वाज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻5 इंटू स्टूडेंट्स ये 1000 10⁻³ डिवाइडेड बाय इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, दैट्स इक्वल टू 0.0. दिस वन इज द वैल्यू ऑफ योर 0.0015. जब आप बच्चा इसको सॉल्व करोगे, जो आपका वैल्यू निकलेगा मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, जरा सॉल्व करिएगा बेटा, ये वैल्यू कितना निकल के आएगा? इट विल कम आउट टू बी 6 को रखिए एज सच इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ क्लियर.
इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं, आई विल बी राइटिंग इट एज 15 इंटू, या सिंपली इसको सॉल्व करो 0.0015। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली, इट विल कम आउट टू बी 40। मीन्स जो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, व्हेन यू विल गो थ्रू द एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस, ये स्टूडेंट्स ये आंसर बेटा 40 आएगा विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने मोलर कंडक्टेंस निकाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मुझे असल में निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। लेकिन इसके लिए मुझे फॉर्मूला, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, हमें पता क्या होना चाहिए बेटा, आई शुड नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आई शुड नो द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चा, अब देखिए बेटा मैं क्या करता हूं, मुझे लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन 40 निकला। वी नो दैट मुझे वही से दिया गया है, मुझे वही से दिया गया है बेटा, इस सॉल्यूशन का जो pH है दैट्स इक्वल टू 4, दैट्स इक्वल टू 4। दिस इज द मोनोबेसिक एसिड, दिस इज द मोनोबेसिक एसिड, लेट इट बी HX। ये देगा H पॉजिटिव प्लस क्या देगा बेटा, प्लस देगा X नेगेटिव। अगर अल्फा को मान के मैं चलूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एट इक्विलिब्रियम इसका C माइनस C अल्फा रहेगा और H पॉजिटिव कितना बनेगा, C अल्फा, ये भी बनेगा C अल्फा। अब ध्यान से देखो बेटा, इस सॉल्यूशन का जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा। एज वी नो दैट अगर स्टूडेंट्स pH कितना होगा 4, अगर pH 4 होगा देन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन that will be equal to 10 की पावर -4. So 10 की पावर -4 is equal to C. C is the concentration, वो आएगा 0.0015 into अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू स्टूडेंट्स आएगा 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.0015। इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर निकलेगा 1/15। मीन जो ये सोल्यूशन है, जो ये सोल्यूशन है, इसमें जो हमें अल्फा का वैल्यू निकला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकला, दैट केम आउट टू बी 1/15। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान बन गया। We know that from the knowledge of electrochemistry, try to understand alpha, degree of dissociation किसके बराबर होता है, molar conductance at any concentration divided by molar conductance at infinite dilution। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू। अब मुझे ध्यान से समझो बेटा, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दैट्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स अल्फा आएगा। तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन आएगा, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है, दैट्स इक्वल टू 40। अल्फा का वैल्यू कितना निकला, 1/15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, इट विल कम आउट टू बी मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग वैल्यू वो निकल के आएगा बच्चा, दैट इज 4 5 20 4 1 4 5 6, इट विल कम आउट टू बी 600। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका वैल्यू कितना निकला, वो 600 निकला, 600। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 600 निकला। मुझे क्वेश्चन में वही से दिया गया था, जो आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन है, इसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में वही से दिया गया था, दैट्स इक्वल टू सम z इंटू 10 की पावर 2, z इंटू 10 की पावर 2। ठीक है बेटा, यूनिट्स का ख्याल रखा जाए। ठीक है, अगर CGS में है तो CGS ले लो, अगर आपके SI सिस्टम में है तो SI सिस्टम में ही लीजिए आप। इस क्वांटिटी का वैल्यू हमें कितना निकला, ये निकला 600, दैट्स इक्वल टू z इंटू 10⁻²। ठीक है, तो जो आपका z है इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, दैट 600 डिवाइडेड बाई 10⁻², दैट 600 डिवाइडेड बाई 100 एंड इट विल कम आउट टू बी 6। मीन्स जिस z की हम तलाश में थे उस z का वैल्यू एग्जैक्टली कितना आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 6। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।